नमस्कार। हम क्लास 8 का चैप्टर पढ़ रहे थे, क्या निराश हुआ जाए। उसी कड़ी में हम आगे पढ़ रहे हैं। अब एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 की बजाय 100 रुपये का नोट दिया। अब लेखक एक अपने बारे में बता रहा है कि वह एक बार रेलवे स्टेशन पे कहीं जा रहा था, तो उसने टिकट लेने के लिए अपनी जेब से 10 रुपये का नोट निकालना था, लेकिन उसके बदले उसने 100 रुपये का नोट निकाल के उसको जल्दबाजी में दे दिया। मैं जल्दी जल्दी गाड़ी में आकर बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानता हुआ उपस्थित हुआ। यानी जिससे उसने टिकट लिया था, थोड़ी देर पश्चात वह टिकट बाबू सेकंड क्लास के जो रेल के डिब्बे होते हैं उसमें प्रत्येक व्यक्ति के आदमी को जैसे वो पहचानता हो वैसे देखते हुए वहाँ उसके पास पहुँचा। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता के साथ मेरे हाथ में 90 रुपये रख दिए और बोले, यह बहुत गलती हो गई थी। देखिए क्या हुआ है कि वह टिकट बाबू किस लिए आया है, क्योंकि वो गलती से 100 रुपये का नोट देके गया था, जबकि टिकट कितने रुपए का था, 10 रुपये का। तो 90 रुपये उसने ज़्यादा दे दिए थे या वो वापस लेना भूल गया था। तो टिकट बाबू वो 90 रुपये देने के लिए उसके पीछे पीछे आया, उसे पहचाना और उसे 90 रुपये देते हुए बोला कि बहुत बड़ी गलती हो गई थी, आपने भी नहीं देखा और मैंने भी नहीं देखा। उसके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। संतोष मतलब संतुष्टि की, खुशी की, प्रसन्नता की। मैं चकित रह गया, वो आश्चर्यचकित हो गया। क्यों रह गया? क्योंकि उसने अब इस पाठ में पहले लिखा है कि आजकल लोग बेईमानी से जीते हैं, बुराई करके जीते हैं, झूठ बोल के जीते हैं। लेकिन उस संसार में उन दिनों में एक ईमानदार व्यक्ति जो 90 रुपये देने के लिए पीछे आया था, इसलिए थोड़ा आश्चर्यचकित था। कैसे कहूँ कि दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसी अनेक अवांछित घटनाएं भी हुई। अब देख लीजिए, अब वो कैसे कह दे कि इस संसार में सच्चाई और ईमानदारी अब नहीं रही है ना। देखो सामने उदाहरण दिया उसने कि ऐसा हुआ, लेकिन उन दिनों में ऐसी खबरें आती थी, लेकिन उन दिनों में भी ऐसी ईमानदारी लुप्त नहीं हुई थी। मैं ये नहीं कह सकता कि लुप्त हो गई थी। और उसके समान और भी अनेक घटनाएं उसने कहा हुई है, परंतु यह एक घटना ठगी और वंचना की अनेक घटनाओं से अधिक शक्तिशाली। यदि कोई किसी को ठगता है या किसी से झूठ बोलता है या उसके साथ बुरी हरकत करता है, ऐसी अनेक घटनाएं होगी, लेकिन उन घटनाओं में भी ये शक्तिशाली घटना है क्योंकि एक ईमानदारी और सच्चाई की वहाँ पहचान मिल रही है। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था, मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। अब उसने एक घटना और लिखी कि एक बार मैं बस में जा रहा था, तब उस बस में मेरी पत्नी मेरे साथ थी, मेरे 3 बच्चे थे। बस में थोड़ी खराबी हो गई और रुक रुक कर चल रही थी। गंतव्य तक से कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन सुनसान स्थान में बस ने जवाब दे दिया। अब देखो क्या हुआ। गंतव्य का मतलब ये होता है कि जिस स्थान पर आपको जाना हो उस स्थान को बोलते हैं गंतव्य। अब जहाँ इनको पहुँचना था उससे 8 किलोमीटर पहले गाड़ी एक सुनसान, निर्जन सुनसान, यानी वहाँ पर कोई नहीं, कोई जन आता जाता नहीं हो, उस स्थान पर आकर वह रुक गई। जवाब देने का मतलब खराब हो गई, रुक गई। रात के कोई लगभग 10 बजे होंगे। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और साइकिल लेके चलता बना। अब देखो क्या हो गया, जैसे ही बस रुकी तो कंडक्टर जो था वो तुरंत निकल गया गाड़ी से और एक साइकिल लेके वहाँ से भाग गया। अब लोगों को संदेह हुआ कि कहीं हमारे साथ धोखा तो नहीं हुआ है, छल तो नहीं हुआ है। क्यों हुआ नहीं, क्या क्या सोच रहे हैं वो देखो। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर ली। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित मैं अकेला था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना नहीं था, ऊपर से आदमियों का डर समा रहा था। उसने क्या लिखा है यहाँ कि उस समय लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। उसमें से किसी ने कहा कि यहाँ डकैती होती है, यानी यहाँ डाकू आते हैं और लूट के ले जाते हैं, और ऐसी घटना 2-3 दिन पहले यहाँ हो चुकी है। एक बस को लूटा गया, ऐसे के ऐसे ही बस रुक गई, डाकू आए और लूट कर ले गए। तो उसने कहा कि परिवार सहित, लेखक कह रहा है परिवार के सहित मैं अकेला ही व्यक्ति उस बस में सफ़र कर रहा था। मेरे जो बच्चे थे वो पानी पानी चला रहे थे, लेकिन आसपास कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा था। ऊपर से ये आदमी लोग हमको डरा रहे थे। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिस्सा बनाया। तो कुछ लोगों को लगा कि भाई ड्राइवर तो रुक गया, कंडक्टर चला गया, क्या हुआ। ड्राइवर को उन्होंने पकड़ा और पीटने का विचार बनाया। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, बेचारा डर गया कि पता नहीं अब क्या होगा। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने, कातर का मतलब डरावनी नज़र से, भय से देख रहा था और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। उसने क्या कहा कि हम लोग कोई बस का उपाय कर रहे हैं, यानी कोई ना कोई दूसरी बस ये खराब हो चुकी है, यहाँ से आपको वापस अपने गंतव्य स्थान पर कैसे ले जाएं, उसका उपाय कर रहे हैं। नहीं कर पाए, आप बचा लो मुझे, वरना ये मुझे मार डालेंगे। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाया कि मारना ठीक नहीं। जब देखा कि ड्राइवर बेचारा डर चुका है, तो मैंने दूसरे यात्रियों को समझाया कि भाई इसको पीटो मत। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को वो तैयार नहीं थे।
कहने लगे इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं को यहाँ भेज दिया है। अब उसने क्या कहा कि कंडक्टर यहाँ से भाग चुका है, तो उसने डाकुओं को इत्तला कर दी होगी, वो डाकू कभी भी आ रहे होंगे जो हमें लूट सकते हैं, मार सकते हैं, इसलिए हम इसकी बात पे भरोसा नहीं कर सकते, ये झूठ बोल रहा है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचा लिया। उसने कहा मैं भी डरा हुआ तो था ही, लेकिन मैंने ड्राइवर को बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे, यानी वहाँ खड़े खड़े उनके पास लगभग 2 ही घंटे खराब हो गए वहाँ, और समय चला गया 2 घंटे का, इसलिए बच्चे बेचारे पानी से चिल्ला भी रहे थे, उनको भूख भी लगी थी, वो व्याकुल थी। मेरी और पत्नी की हालत भी बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतर कर एक जगह घेर कर रख दिया, क्योंकि वो ड्राइवर कहीं भाग के न जाए, इसलिए उसको पकड़ के रखा, घेर के रखा, ताकि वो भागे नहीं। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले हम ड्राइवर को समाप्त कर लेंगे। उन्हें वो चीज़ जान पड़ा, उसने लगा कि यदि कोई डाकू वाकू आते दिखाई दिए, हमको लगा कि लूट रहे, तो पहले हम ड्राइवर को तो अच्छे से हिसाब कर देंगे, मार पीट देंगे इसको। फिर देखिए, मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा, यानी मैंने इतना गिड़गिड़ाया कि वैसे कुछ मत करो, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनको तो यही लगा कि भाई कुछ गड़बड़ होगी तो पीटेंगे। इसी समय क्या देखता हूँ कि खाली बस आ रही है, उस पर हमारा बस कंडक्टर बैठा हुआ। उसने आते ही कहा अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। अब देखो क्या हो गया, वो कंडक्टर जो भाग के गया था वो दूसरी बस लेके आया और सभी को कह रहा है कि इसमें बैठ जाइए, क्योंकि वो बस खराब हो चुकी है, अब चलने लायक नहीं है, इसलिए मैं गया था। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया। बोला पंडित जी, बच्चों का रोना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा लेता आया। अब देखो कंडक्टर क्या लाया, जो बच्चे रो रहे थे भूख से प्यास से, उनके लिए वो साथ में एक लोटा दूध भी ले आए। यात्रियों में फिर जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी, और 12 बजे से पहले सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। देखिए क्या हुआ, लोगों ने क्या सोचा कि वह बदमाश है, डाकू के साथ मिला हुआ है, यानी उन्होंने अपनी सोच को ही ध्यान में रखा। ऐसा नहीं सोचा कि हो सकता है दूसरा पहलू भी हो, लेकिन दूसरा पहलू उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। उस समय इतना ये भ्रष्टाचार, धोखेबाजी, छल कपट, चोरी डकैती चल रहे थे, है ना। तो इसलिए उसने उसको क्या किया कि भाई बाद में धन्यवाद दिया, और पहले डर के मारे वो से भी पीटना चाहते थे। कैसे कहूँ कि मनुष्यता एकदम समाप्त नहीं हो गई। देखो अब उसने ये भी कहा कि मनुष्यता समाप्त नहीं हुई, घटना से पता चल रहा है कि वो अच्छा व्यक्ति था। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रह ही नहीं गई। अब देखो लोगों में दया नहीं रही थी, उन्होंने थोड़ा सा वेट भी नहीं किया कि भाई वो लेके आ रहा है, ड्राइवर यही है। जीवन में जाने कितनी ऐसी घटनाएं होगी जिन्हें मैं भूल नहीं सकता। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया, परंतु कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज़ मिलती है। देखो उसने कहा कि मैं कहीं कहीं ठगा गया हूँ, धोखा भी खाया होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं हुआ, बहुत कम जगह पर ऐसा हुआ है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया तो जीवन कष्टकर हो जाएगा। यदि अपन सिर्फ उन्हीं बातों का ध्यान रखेंगे कि लोगों ने हमें कष्ट दिया, धोखा दिया, तो हम उस जीवन को सही तरीके से जी नहीं पाएंगे। परंतु ऐसी घटनाएं बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की हो, निराश मन को ढाढ़स बंधाए, और ऐसी भी कई घटनाएं हैं कि बिना किसी वजह के लोगों ने हमारी सहायता की, हिम्मत बढ़ाई है। कवि व रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से प्रार्थना की है कि संसार में केवल नुकसान ही उठाना पड़े, धोखा ही खाना पड़े, तो ऐसे अवसरों पर हे प्रभु मुझे ऐसी शक्ति दो कि मैं तुम्हारे ऊपर संदेह न करूँ। फिर लेखक ने बताया, रविंद्रनाथ ठाकुर ने, टैगोर साहब ने भी एक प्रार्थना लिखी है जिसमें उसने भगवान से प्रार्थना की है, संसार में मुझे कितना ही नुकसान हो, धोखा खाना पड़े, लेकिन किसी भी अवसर पर मैं कमज़ोर न पड़ूँ, आप मुझे इतनी शक्ति दें और न मैं आप पे संदेह करूँ। ऐसी प्रार्थना में कहा गया है। मनुष्य की बनाई विधियां गलत नतीजे तक पहुंच रही है तो उन्हें बदलना होगा। वस्तु तो आए दिन इन्हें बदला भी जा रहा है, लेकिन अब भी आशा है कि ज्योति बुझी नहीं है, महान भारतवर्ष को पाने की संभावना बनी हुई है, बनी रहेगी। मेरा मन निराश होने की जरूरत नहीं। देख लीजिए चैप्टर का नाम क्या है, क्या निराश हुआ जाए। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं कि समझ जिंदगी में, जीवन में हमारी कठिनाई आती है, धोखा होगा, छल होगा, विश्वासघात होगा, झूठे लोग मिलेंगे, बेईमानी होगी, लेकिन अपने को निराश नहीं होना है। क्यों? क्योंकि ये सब करने वाले कुछ व्यक्ति है, लेकिन संसार में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अच्छा सोचते हैं, ईमानदार हैं, लोगों की बिना कारण की सहायता करते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं। तो यदि ऐसे लोग संसार में हैं तो हमें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम जैसा महान भारतवर्ष बनाना चाहते हैं वैसा एक दिन जरूर बनेगा। इसलिए इस निबंध की रचना की गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा। आप सबको अच्छे से पढ़ना है। कोई भी डाउट हो तो मुझसे डाउट क्लियर करें या विद्यालय आके डाउट क्लियर करें, और उम्मीद है आप सभी पढ़ रहे होंगे। अगले वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर करवाए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।